खबर रायबरेली के जनपद की समाज सेवी संस्था पाजा फाउंडेशन से, जहां एसजेएस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक रमेश बहादुर सिंह ने लिखी अपनी आत्मकथा में शीला कौल से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के एल शर्मा तक को अपनी किताब में रहनुमाई का हवाला दिया, जिससे संस्था के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से अपनी बात कही। रायबरेली जनपद का एक बहुचर्चित मामला एसजेएस पब्लिक स्कूल आप सब जानते हैं और इस लड़ाई को बरसों बीत रहे हैं। इसके न्याय की, इसके कब्जेदारी की, तालाब और बेली संस्कृत पाठशाला की ज़मीन की कब्जेदारी को लेकर लगातार पाजा फाउंडेशन लड़ रहा है। नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह ने एक किताब लिखी है, शून्य से शून्य तक। उस आत्मकथा में उसने शीला कौल से लेके सांसद, पूर्व की सांसद सोनिया गांधी, मौजूदा राहुल गांधी और कांग्रेस का हवाला देते हुए कहा है कि हमारे यहाँ शीला कौल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का लगातार चुनाव में आना जाना रहा और उनके दबाव से मैं इस कब्जे को कर रहा हूँ। आखिर इस मामले में क्या कहना आपका सही और एफआईआर की क्यों मांग कर रहे हैं? हमारा ये कहना है कि इसने जो शून्य से शून्य तक अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें शीला कौल से लेकर कैप्टन सतीश शर्मा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये जो भी अमेठी से सांसद हो गए हैं और प्रियंका गांधी, तो इन सब का उसने जिक्र किया है। और ये भी कहा कि 20-20 दिन तक ये हमारे यहाँ रहे, पूरा चुनाव प्रचार कराया। और ये जो फोटो है सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की, ये एसजीएस के मंच से बोलते हुए उसी परिसर में जो सनातनी विद्यालय है बेली संस्कृत पाठशाला, उसको बंद कराने में, उस पर कब्जा करने में शीला कौल से लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों का पूरा योगदान है, पूरा सहयोग है। उसी समय जब शीला कौल यहाँ सांसद थी और उस समय इसको मान्यता मिली, उसी समय इसने उस पर कब्जा किया बेली पाठशाला। आज आप जिलाधिकारी क्या क्यों आए? हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। हमने एक पत्र लिखा था माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि को, क्योंकि ये सांसद हैं लोग, इन पर एफआईआर की मांग की। ताकि लोगों का नाम बीच में नहीं आया। जब जब आपने धरना दिया, सत्याग्रह किया, इच्छा मृत्यु की मांग की, बहुत सारे मामले पैदल चले, अब तक ये जिक्र इन लोगों का नहीं हुआ था, लेकिन अब ये लोग क्यों जिम्मेदार हो रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने जब किताब लिखी शून्य से शून्य तक, तो उनके उसमें इनका सबका वर्णन उसने किया और ये हमको इनके सब फोटोग्राफ मिल गए, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, इनका सबका भाषण देते हुए उसी सनातनी विद्यालय के परिसर में एसजीएस का के बैनर तले प्रचार करते हुए। तो इससे लगा कि ये होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि जिलाधिकारी कार्यालय के सामने फिर पुनः पाजा फाउंडेशन के लोग एकत्रित हुए हैं और इस बार कुछ बात और है, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, केएल शर्मा और सरकारी टीम के लोगों के ऊपर एफआईआर की अनुमति मांगने जिलाधिकारी के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश गांधी और लखन सिंह साहब, ये पूरी टीम आई हुई है। हालांकि लड़ाई गतिमान है, लेकिन अब रमेश बहादुर सिंह, भूमाफिया प्रबंधक एसजीएस पब्लिक स्कूल ने जब अपनी आत्मकथा में, किताब में शून्य से शून्य तक ये वाकया लिखा, तो ये मामला फिर से उभर कर आया है। आगे क्या होगा ये वक्त ही बता पाएगा।